बातचीत के सिलसिले को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। डिस्कशन के दौरान जब हम बात कर रहे थे तो एनसीईआरटीज को लेकर एक बहुत बहुत ज़्यादा मैसअप चीज़ें हैं। यस सर। नई वाली पढ़ें, पुरानी वाली पढ़ें, केवल 11-12 की पढ़ लें। आपकी अपनी सक्सेस में, स्पेशली प्री में, एनसीईआरटी को कितना इंपॉर्टेंस मानते हैं? सर पहली बात तो मैंने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी। जो भी एनसीईआरटी है मुझे लगता है सरकार ने बनाई है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाई होगी। न्यू पैटर्न आया है तो न्यू पैटर्न में पढ़िए। मैंने जो एनसीईआरटी मुझे न्यू मिली थी, मैंने उसको पढ़ा एंड दैट वाज वेरी मच हेल्पफुल फॉर मी। हेल्पफुल इसलिए था क्योंकि मैं जब एनसीईआरटी से पढ़ाई शुरू करी तो मैं उस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पाया खुद को। जब मैं उस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पाया, बिल्कुल बेसिक से अगर कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो लंबे दौर तक हम जा सकते हैं। अगर बीच में अचानक से मैंने लक्ष्मीकांत सीधा उठा लिया तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मुझे पता ही नहीं कि पार्लियामेंट क्या है, देश कैसे चल रहा है, और मैंने पहला चैप्टर उठा लिया सिटीजनशिप और मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। इससे पहले मैं बेसिक कहानी पढ़ूं, देश में क्या चल रहा है, क्या है, ये एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में अच्छे से बताती है। तो जब आपको डिटेल में सब बता देती है फिर आपको पढ़ने में मज़ा आता है। जब आपको मज़ा आता है तो आप ज़्यादा पढ़ पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा पीछे से स्टार्ट करने से ये फ़ायदा रहता है सर। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की। और देखिए मैसेज कितना क्लियर है। सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं और एग्ज़ाम को इन्होंने फेलियर को भी बर्दाश्त किया और ये सक्सेसफुल होकर निकले। मैसेज बड़ा ध्यान से समझिएगा। मैसेज में उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा वर्ड यूज़ किया रीडिंग। कि आपने इंटरनेट पे गए, आपने रेफरेंस बुक उठाई, नहीं आज तो मोटी वाली किताब खरीद के लेकर आएंगे। लोग तो लक्ष्मीकांत भी नहीं रुकते, डीडी बसु सीधे खरीद के लेकर आते हैं कि हम भाई आईएएस की तैयारी करने आए तो हल्की फुल्की किताब तो हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है, एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग की बुक है। वो आपको एक बच्चों की तरह बातचीत करते हो, आपको सिखाती हैं। और मैसेज क्लियर है कि एक बार आप सब्जेक्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हम एक दूसरे को समझने लगते हैं, विषय आपको समझ में आने लगता है, और जब वो समझ में आने लगता है तो आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। फिर लक्ष्मीकांत में सिटीजनशिप क्या कह रहा है, मेरी कंट्री में कैसे रूल्स बने, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, वो मुझे अब समझ में आने लगेगा, अब वो मेरे लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ। तो इसलिए एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आप उसको पढ़ें। लेकिन यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटीज को लेकर आजकल क्रक्स का दौर चला हुआ है। यस सर। फैक्ट्स निकाल लिए, जैसे ज्योग्राफी के फैक्ट, नदियाँ कितनी हैं, पहाड़ कितने हैं, माउंटेन्स की पीक की लोगों ने ऊंचाई तक याद कर डाली, नोट्स भी इस तरह से मिलते हैं। और एक होता है जहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग, जिसे कहते हैं ना कि हम उसके बिटवीन द लाइन, बीटीएल, उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि जो एनसीईआरटी है उसको आपको अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उससे फैक्ट किसी से निकाल के पढ़ेंगे तो वो फैक्ट जो है वो अगली जो आप बुक पढ़ने वाले थे, जैसे लक्ष्मीकांत है या शंकर है, वो सारे फैक्ट ही एक्युमुलेट करके आपको दे रही है। तो हम इसलिए एनसीईआरटी पढ़ें ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और ये जो फैक्ट है उसको हम कनेक्ट कर पाएँ। जब तक आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अगर आप इसको भी फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे और इसको भी फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी। तो एनसीईआरटी इज फॉर अंडरस्टैंडिंग विच लेटर कन्वर्ट्स टू फैक्ट्स, जो कि बेसिक बुक्स आपको जो होती हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, सिंघानिया, ये सारी बुक्स ये वही करके दे रही हैं आपको। तो इसलिए एनसीईआरटी को आप अंडरस्टैंड करें, पहले अंडरस्टैंड कर लें, फिर आगे बुक्स पे जाएं जो एडवांस बुक्स है, फिर उसको पढ़ें। बहुत क्लियर मैसेज है। फैक्ट्स की बजाय एनसीईआरटी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए प्रेरित करता है। आप कैसे उसको इंटरलिंक कर सकते हैं। जी सर। आने वाला जो स्टेज है, जो मेंस का स्टेज है, जो रेफरेंस बुक है, उसके साथ आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज का जो ये बातचीत रही बहुत ही अच्छी रही, और आप एकेडमी की वैल्यूज़ को लेकर काफ़ी जो है वो अवेयर भी हैं। हमारे स्टूडेंट्स अपने आप को जांगियन कहते हैं और एक बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि हम एक फैमिली की तरह कनेक्ट हैं।